में चुनाव दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से एनडीए पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि हम ये बता रहे हैं कि हम अगले 5 साल में क्या कुछ करने वाले हैं, जबकि वो सिर्फ इधर उधर की बातें कह रहे हैं। उन्होंने एनडीए से अपने सीएम उम्मीदवार के ऐलान पर भी सवाल पूछा। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा वो किया, जो कह रहे हैं वो करेंगे। कौन क्या इस पे टिप्पा टिप्पणी करे, इस पे हमको कुछ नहीं कहना है। आप देखिए हम लोग अगले 5 साल क्या करेंगे ये जनता को बता रहे हैं, लेकिन एनडीए में तेजस्वी और लालू जी को गाली देने के अलावा और कोई कुछ नहीं कह रहा है। केवल गाली गलौज कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अगले 5 साल आएंगे तो क्या करेंगे। तो हम तो पूरे बिहार में घूम रहे हैं और इस बार बिहार की जनता जो है बेसब्र है बदलाव के लिए, बदलाव चाहते हैं। स्थिर पानी भी कई दिनों तक अगर रखा जाए एक जगह, या ठहरा पानी जो होता है वो आप समझिए कि वो सड़ जाता है। वही स्थिति सरकार की हो गई है। 20 साल से लोग जो है परेशान हो चुके हैं और इस बार बदलाव के मूड में है। तेजस्वी से किसी को शिकायत नहीं है, ना ही तेजस्वी ने किसी का नुकसान किया है। और आने वाले समय में हम लोग जो हम लोगों ने कहा है, जो कह रहे हैं उसको भी करें। एनडीए के लोग पहले ये बताएं उनका सीएम का चेहरा कौन होगा। तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव के दावों पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग अब चुनाव को देखते हुए जुमलेबाजी शुरू कर चुके हैं। बिहार की जनता अब इन जुमलेबाजों के झांसे में नहीं आने वाली। तो यहां पर सीधे तौर पर महागठबंधन के नेता जुमलेबाज हैं और जुमलेबाजी के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं। तेजस्वी के चुनावी वादों पर जमकर निशाना साधते हुए बिहार की जनता जुमलेबाजों को पहचानती है, जानती है। इंडी गठबंधन कांग्रेस और राजद के नेता जुमलेबाजी करना शुरू कर दिए और इनको जब सरकार में रहते हैं तब इनको किसी की याद नहीं आती है, लेकिन अब जब इलेक्शन 5-6 दिन 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा तो जुमलेबाजी शुरू कर दी है। यानी कांग्रेस और राजद की जुमलेबाजी में बिहार की जनता और मतदाता आने वाली नहीं है। उनको पता है कि अब इन लोगों को मालूम है कि मतदाता ने मन बना लिया है कि बिहार में एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से बनेगी। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए इन लोगों ने अब जुमलेबाजी करना शुरू कर दिया है। यानी ये लोग जुमलेबाज हैं और जनता इस बात को समझ रही है। तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार बदलाव होगा और सरकार भी बदलेगी। महागठबंधन मिलकर नया बिहार बनाने का काम करेगा। पंचायत प्रतिनिधियों और अन्य ग्राम प्रतिनिधियों का भत्ता दोगुना किया जाएगा। पूर्व पंचायत और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। तेजस्वी के इस वादे पर एनडीए नेताओं ने जमकर निशाना साधा। जो उपाधि चोर होगा, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चोरी करके खुद को जननायक कहवा रहा है, ऐसे लोगों से उम्मीद ही की जा सकती है। पंचायती राज के प्रतिनिधि आपके बदौलत हैं। उनके मान सम्मान और स्वाभिमान और मानदेय की चिंता नीतीश कुमार जी ने किया है। आज पंचायती राज में दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है और उसका सेक्रेटरी भारत की सबसे बड़ी परीक्षा पास करने वाला आईएएस होता है। पंचायत सरकार भवन में दलित और अति पिछड़ा और महिलाओं का स्वाभिमान कैसे उनको सुरक्षित किया जाता है, यह लोगों को एहसास है। इसलिए आप पंचायती राज का चुनाव नीतीश कुमार जी ने बखूबी करवा करके उनको ताकतवर बनाया है। ये 420 के आरोपी पर कोई भरोसा नहीं करता। तेजस्वी यादव सत्ता पाने के लिए पूरी तरीके से बेचैन आत्मा हो गए हैं।
डेस्परेट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं और अपने फ्रस्ट्रेशन में, अपनी बेचैनी में जो मुंह में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं। तेजस्वी जी, गंवई भाषा में इसको बकवास करना कहते हैं। जो चीज संभव नहीं हो और लगातार बोलते रहो तो उसको बकवास कहते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई पे हम लोगों को कभी कोई सवाल नहीं रहा भाई, अगर आप 9वीं पास है, 9वीं फेल है तो ये तो है, लेकिन अब ये बात समझ में आ जा रही है कि आप पूर्ण रूपेण नालायक हैं। आप एक नालायक पुत्र हैं, आप एक नालायक नेता हैं। तो वहीं मंत्री जनक राम ने तेजस्वी यादव के वादे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जी, आपको पता नहीं है, हम जिस डिपार्टमेंट के मंत्री हैं वहां के विकास मित्रों का बीमा हमारी सरकार ने कब का करा दिया है। उन्होंने कहा कि ये 20 महीने मांग रहे हैं, इनको बिहार की जनता 20 दिन भी नहीं देने वाली। इनको बिहार की जनता 20 दिन देगी चारा चुराने के लिए। बिहार की जनता जंगल राज को वापस आने नहीं देगी। आनंद फानन में घोषणा कर रहे हैं, उनको शायद मालूम नहीं है कि एनडीए के सरकार नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, मैं जिस डिपार्टमेंट को देख रहा हूं, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, जो पूरे बिहार में 10,000 विकास मित्र कार्यरत हैं, 10,000 विकास मित्रों को 15 सितंबर को ही वो 50 लाख की बात कर रहे हैं ना। ये बिहार सरकार नेता नीतीश कुमार जी, 2 उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में एसबीआई और पीएनबी ने विकास मित्रों को, संबंधित परिवार को भी 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ तक बीमा करा दिया गया है। शायद तेजस्वी जी बहुत पीछे छूट गए हैं। क्या बात करेंगे श्री तेजस्वी यादव जी? 15 साल के कुशासन उनके माता पिता के लोगों ने देखा है। बिहार उनके अब झांसे में आने वाला नहीं है। तो बिहार चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें आजम खान का नाम भी है। बिहार में महागठबंधन के प्रचार को लेकर आजम खान का कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी एक मुर्गी चोर और भैंस चोर का चुनाव प्रचार में जाना ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है, मैं दिल्ली आया हुआ था, वहीं से नियत करी कि मैं। स्टार प्रचारक में शिवपाल यादव का नाम गायब है, क्या कहना चाहिए? नेता हैं पार्टी के, हमारी जिम्मेदार नेता हैं। अच्छा, 23 साल बाद आप यहाँ हुए हैं, उसके बाद आपका नाम स्टार प्रचारक में है। भाजपा और एनडीए के गठबंधन इसका आरोप लगा रहे हैं। जाहिर है एक चोर को नहीं होना चाहिए। मुर्गी चोरी कराई है मैंने, की भी नहीं है, वरना मुर्गी तो मिल जाती मुझे। बकरी चोरी कराई है, भैंस चोरी कराई है, किताब चोरी कराई है, फर्नीचर को चोरी कराया है। तो समाजवादी पार्टी ने बिहार में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, जिसमें आजम खान का नाम, और आजम खान ने यह साफ कर दिया कि वो बिहार चुनाव में प्रचार नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार और पलटवार का दौर जरूर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से बिहार चुनाव के लिए जारी किए गए स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मंत्री आजम खान साहब का नाम है। आजम खान ने बिहार चुनाव में आने से मना कर दिया और सवाल उठाते कहा कि चारा घोटाले में आरोपी रहे व्यक्तियों के चुनाव प्रचार में शामिल होने से बढ़िया है कि उनके यहाँ न ही जाया जाए। पर एक बात तो स्पष्ट है, बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और उनके राजनीतिक कुनबे को खूब अच्छे तरीके से जानती है। अब चाहे आजम खान आए या अखिलेश यादव, बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिस तरह का नैरेटिव और जिस तरह का परसेप्शन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, वो अब बिहार में चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता तेजस्वी जी के प्रति विश्वास और समर्थन व्यक्त कर रही है। बिहार में परिवर्तनकारी राजनीति में तेजस्वी जी के प्रति जो विश्वास और समर्थन है वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जिन्हें हमारा साथ देना है, जिन्हें हिंदुस्तानियत का साथ देना है, जिन्हें भारत के संविधान का साथ देना है, जिन्हें भारत की धर्मनिरपेक्षता का साथ देना है, वो हमारे साथ आ रहे हैं। और जिन्हें इन सबका विरोध करना है, हिंदुस्तानियत का, धर्मनिरपेक्षता का, भारत के संविधान का विरोध करना है, इस पर हमला करना है, वो हमारा साथ नहीं दे रहे हैं।
तो महागठबंधन में मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, जिस पर एनडीए की तरफ से उनकी जाति की संख्या को लेकर सवाल खड़े किए गए। अब इसी को लेकर वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति ने जोरदार पलटवार किया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी को जब प्रोजेक्ट किया, उसके बाद एक नया आरोप एनडीए की तरफ से लगाया गया है आपकी पार्टी पर देवज्योति जी कि महज 2% आपकी आबादी है बिहार में। निषाद केवट मल्लाह क्या वाकई में 2% है? ये देश को बांटने वाला पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सरकारी आंकड़ा कहता है कि 9.65% निषाद परिवार है बिहार में। बेटी रोटी का संबंध हो रहा है, मतलब आप उपाध्याय जी, ब्राह्मण में उपाध्याय जी को अलग कर दीजिएगा, मिश्रा जी को अलग कर दीजिएगा, दुबे जी को अलग कर दीजिएगा, चतुर्वेदी जी को अलग कर दीजिएगा, मिश्रा जी को अलग कर दीजिएगा, ऐसे होता थोड़ी ना है। गलत आरोप है। आज हम खड़े हैं 9.65% में, हमारा जो जातीय जनगणना है उसमें 14% है। देवज्योति राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी के ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 9.65 जो निषाद हैं, केवट हैं, मल्लाह हैं, ये उपजातियां हैं, इनको मिलाकर मुकेश सहनी जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं उनकी आबादी जो है 9.65 करीब 10% है। और जो ये आरोप लगाया जा रहा है एनडीए की तरफ से केवल 2% का, ये बुनियाद और मनगढ़ंत है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चुनावी दौरे को लेकर सिवान पहुंचे। सम्राट चौधरी ने सदर विधानसभा के छाकाहाता में एक सभी 8 एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में सभा को संबोधित किया। सभा के दौरान महिलाओं के हाथों में मोदी जी के पोस्टर नजर आ रहे थे और इस दौरान सम्राट चौधरी ने जनता से एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की, तो विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। बताने आया, एक तरफ विनाश है और दूसरे तरफ विकास है, और विकास के साथ साथ विश्वास है। और इसलिए कहता हूं कि आपने बिहार देखा है, और बिहार देखा है तो 2005 के बिहार को देखो, वो अमावस्या था, आज पूर्णिमा है। आज जो है चांद की चांदनी दिख रही है, सड़क मिल गए, बिजली मिल गया, पानी गांव पहुंच गया। आरजेडी के टिकट पर छपरा से चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव छपरा में कितना कमाल कर पाएंगे ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन छपरा के लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।